सरस्वती नदी का क्या महत्व है हरियाणा के इतिहास में? इतिहास के रूप में बात करें या माइथोलॉजी के रूप में बात करें, हम कितना महत्व रखती है सरस्वती नदी हरियाणा के लिए? देखिए, हरियाणा के लिए सरस्वती नदी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मान के चलें, मैंने एक बार ये पहले भी कहा है कि अगर महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था तो महाभारत का युद्ध होने का कारण सरस्वती नदी रही होगी, क्योंकि यहाँ का बड़ा क्षेत्र था, पानी था, पेड़ पौधे थे, बहुत कुछ इस क्षेत्र में अनुकूल था यानी कि, और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए इस धरती को चुना। तो ऐसा हरियाणा के लिए सौभाग्य मानता हूं मैं कि सरस्वती नदी यहाँ से क्षेत्र से होकर बहती थी। आदि बद्री से उद्गम स्थल माना जाता है। पर वाह, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। आपने जो महाभारत का जिक्र किया, आपको लगता है कि ये सरस्वती नदी भी उसका एक कारण था जो स्थल चुना गया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सरस्वती नदी ही उसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि सरस्वती नदी से क्षेत्र से बहती थी। पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व की बात अगर हम बात करें, ऐसे युद्ध का समय माना जाता है कि 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व। अगर आप गीता का पहला श्लोक देखेंगे तो उसमें धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे पुत्रों और पांडवों के बीच में युद्ध का क्या चल रहा है। यानी कि इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र माना गया है। ये सरस्वती के किनारे पर था। इसका एक और मैं आपको, मनोज जी, मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। ना केवल आप इसको इस युद्ध से जोड़ें, जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उन सब ने सरस्वती के किनारे पर, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, सरस्वती के किनारे पर बैठकर तपस्या की और यहीं से सिद्धि प्राप्त की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं, वेद व्यास जी माना जाता है कि महाभारत कालीन समय में आदि बद्री आए थे। गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी का आज भी पेहवा में आश्रम है। श्रृंगी ऋषि ने, जिन्होंने राजा दशरथ जी के, भगवान राम जी के पिता दशरथ जी के लिए सुपुत्र प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, श्रृंगी ऋषि जी, उनका समाधि भी आज संघोर गांव में, मैं कल ही वहां पर गया था। संघोर गांव बहुत बड़ा प्राचीन गांव है, श्रृंगी ऋषि के नाम से संघोर गांव है। पुलत्स्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, और मैं आपको बताऊं, गालव ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, लोमन ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की सरस्वती के किनारे पर। तो यानी कि ये क्षेत्र इतना पवित्र था प्राचीन ऋषि मुनियों में भी, और हमारी जो वैचारिक हमारी पृष्ठभूमि है उसमें भी इतना पवित्र क्षेत्र था। तो युद्ध होने का भी कारण और इन ऋषियों का यहाँ तपस्या करने का कारण, सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो सरस्वती का इस क्षेत्र से बहना था। तो जो वेदों में जिन चीजों का जिक्र है, आप कह रहे हैं कि वो स्थान चिन्हित हुए हैं और आप वहाँ विजिट कर रहे हैं, और तो वो कनेक्ट हो रहे हैं जिस तरीके से, चाहे कोई वेद हो या कोई हमारी धार्मिक पुस्तक हो जिसमें सरस्वती नदी का जिक्र हो या उस दौरान किसी घटना का जिक्र हो, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का जिक्र किया, तो वो स्थान मिल रहे हैं आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्थान मिल रहे हैं। आप देखें कि अगर आप ऋग्वेद पढ़ें, ऋग्वेद में 75 बार सरस्वती नदी का वर्णन आता है। अच्छा। और आप अगर वामन पुराण पढ़ें, वामन पुराण में तो पूरा अध्याय 33वां अध्याय, 40वां अध्याय सरस्वती को लेकर ही है सारा। और जितने हमारे सामवेद, अर्थवेद, जितने वेद हैं उन सब में भी सरस्वती का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। और मैक्सिमम टाइम जितने हमारे ये विद्वान इस क्षेत्र में रहे हैं, मैंने पीछे आपको एक बार बताया भी कि हमारा एक संगम अरुणाई में हमें मिला है। तो वो संगम भी, अगर संगमेश्वर जी, भगवान शिव जी यहाँ पर इसीलिए आए कि उन्होंने सरस्वती, अरुणा, वरुणा, मार्कंडे का संगम करवाया। और संगमेश्वर जी का नाम भी, अगर अरुणाई मंदिर में आप जाएंगे तो शिव जी का वहां पर नाम शिव नहीं है, वहां पर संगमेश्वर है। संगमेश्वर जिन्होंने इन नदियों का संगम करवाया, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। और माना जाता है कि जो संगमेश्वर हैं वहां पर अरुणाई में, वो एक शक्तिपीठ है, जैसे माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं और हर साल बगैर किसी उसके, अगर आप वीडियो कई बार देखते होंगे तो बहुत भव्य मेला वहां पर लगता है। तो वहां भी हमें संगम मिला है, उस संगम को भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो सिलेबस में तो अब आप इसको शामिल कराने की सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारे पौराणिक वेद हैं, पुराण हैं, उनमें इसको पहले ही शामिल किया गया है। इससे पता लगता है कि नदी का क्या महत्व रहा होगा जब ये यहाँ से बहा करती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मेरे मन की बात कही कि जब जिस सिलेबस को पढ़कर जितने ऋषि मुनि विद्वान बने, उस सिलेबस में अगर सरस्वती रही है तो आज के सिलेबस में तो सरस्वती होनी ही चाहिए, ये बात तय है। और मुझे लगता है कि हम इस बात में कामयाब हो जाएंगे। कृष्ण सर, इसके अलावा सरस्वती नदी को धरातल पर लाने के लिए
एक तरीके से जैसे भागीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए इतनी तपस्या की, आप भी वैसा ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक MOU होना था आपका हिमाचल गवर्नमेंट से और एक रिजर्वायर बनना था। कितनी इसमें प्रगति हुई है? और इसके साथ साथ जो घाट हैं कुछ उनका भी निर्माण आप कर रहे हैं, अब क्या चल रहा है? देखिए, मैं अगर भागीरथी प्रयास की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है और माननीय दर्शन लाल जैन जी को श्रेय जाता है। मैं तो एक माध्यम हूं और इनके माध्यम से जो काम चल रहा है, MOU को लेकर भी हमारा हिमाचल गवर्नमेंट के साथ जो डैम को लेकर MOU का इशू था वो रिजोल्व हो गया है। उन्होंने एक बोर्ड गठन करने के लिए हमसे कहा है, वो बोर्ड भी गठन हो गया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जो तय सीमा है समय की, उस सीमा अनुसार काम शुरू हो जाएगा। और कुछ कितने घाट आप बनाने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बनेंगे? देखिए, हमारे लिए संयोग की बात है कि 100 के करीब गांव हमारे इस पर पड़ते हैं, जिनमें हमारे घाट भी बने हुए हैं। कुछ मंदिर 38 से 39 मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। 10 से 12 प्राचीन समाधि बनी हुई हैं जो ऋषि मुनियों की समाधि हैं, और 35 से 40 शमशान घाट हैं हमारी पूरी 200 किलोमीटर की रीच की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे छोटे छोटे घाट हैं जिनको हम दोबारा से डेवलप कर रहे हैं। कुछ टूटा हुआ है, कुछ उसको दोबारा बना रहे हैं, और उन घाट के नजदीक हम रिजर्वायर बना रहे हैं। जैसे कल ही मैं महुआ खेड़ी गांव में गया, तो महुआ खेड़ी में देखा कि सरस्वती के किनारे पर एक बहुत खूबसूरत बात सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। इस बात का है कि जितनी भी पंचायती जमीनें हैं वो सारी की सारी सरस्वती के किनारे पर पड़ती हैं, और हमने अब की बार ये तय किया है कि जितनी पंचायती जमीनें ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेंगी, हम उन पंचायती जमीनों में रिजर्वायर बनाएंगे, ताकि जो बरसात का एक्स्ट्रा पानी जो इस क्षेत्र को नुकसान करता है। देखिए मनोज जी, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो पानी, बरसात का पानी है, वो बह के आगे न चला जाए, उसको हम रोक रहे हैं, गांव में रोक रहे हैं। क्षेत्र का पानी क्षेत्र में रोक रहे हैं, गांव का पानी गांव में रोक रहे हैं, ताकि बरसात के दिनों का जो पानी वेस्ट बहता था उसको हम रिचार्जिंग में इस्तेमाल करें, और जब बारिश चली जाए उस पानी को उस रिजर्वायर से सरस्वती में हम डाल के आगे ले जाएं, ताकि आगे के किसानों को भी फायदा हो। जो लोग आचमन करना चाहते हैं सरस्वती के घाट पर आकर, उनको जल मिले। 24 घंटे की हमारी ये व्यवस्था है। हमने अभी तक ये जो रिजर्वायर है बोहली गांव में हमारा ऑलमोस्ट तय है, हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद मुकुरपुर गांव है, संगोर गांव है, मछरौली में है, महुआ खेड़ी है, और हमारा जंगल है पेवा में, चौंसर जंगल, उसमें हम बड़े बड़े रिजर्वायर बना रहे हैं। तो ऐसे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि जो बरसात का पानी है उसको भी हम सहेज लें। और एक बड़ा रिजर्वायर हम 3 गांव में बना रहे हैं, रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान और चिल्लोर गांव में। वो 350 एकड़ में पंचायती जमीन हमने ले ली है। तो ये रिजर्वायरों से ये फायदा होगा कि इस क्षेत्र का डार्क जोन दूर होगा, किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी कमी है। जी बिल्कुल। और किसान जो है, मैं कल ही शरीफगढ़ से ऊपर एक त्योड़ी गांव की जमीन पड़ी है, करीब 15 से 20 एकड़। तो सरपंच हमने मौके पे बुला लिया, तो हमने कहा भाई वो खुदी हुई है, पुराना भट्टा था वहां पे, तो भट्टे की जमीन अगर 15 एकड़ खुदी पड़ी है, उसका यूज तो अब कोई है नहीं। उन्होंने कहा जी हमारे लिए यूज नहीं है। तो हमने कहा हमें दे दो, हम इसका रिजर्वायर बना देंगे। रिजर्वायर बना के इसका अगर पीछे से एक बैंथम नाला शाहबाद से जाता है, शाहबाद का जितना पानी है, एक STP हरियाणा सरकार ने बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस शाहबाद का सारा पानी उस STP में जाता है। STP से होकर उस बैंथम नाला में होकर सरस्वती में आता है। हम उस पानी को भी छोड़ेंगे नहीं, उस पानी को हम साफ करेंगे, उस रिजर्वायर में डालेंगे। 15 एकड़ का जो हम कल देख के आए, हम उसको तैयार कर रहे हैं, और उस साफ पानी को फिर हम सरस्वती में डालेंगे। ये ऐसी योजनाएं हमारी सरस्वती को लेकर चल रही है। किलो साहब, एक सवाल जनरली अगर मान लिया किसी से हम बात करें कि सरस्वती नदी थी, कभी बहा करती थी यहाँ, ये सवाल आपसे कई बार पूछ भी चुके हैं हम, लेकिन रिसर्च आपने की होगी जरूर इस पर। क्या लगता है आपको, ये नदी कब से कौन से पीरियड के दौरान बहा करती थी, और अगर लुप्त हुई तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मानना यह जाता है कि 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व जो घटनाएं कुछ घटी धरती की, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो टिक्टोनिक मूवमेंट उनको बोलते हैं, जैसे भूकंप जिनको बोलते हैं, कि सरस्वती का क्षेत्र ऊपर उठ गया, गंगा यमुना का क्षेत्र नीचे रह गया, और इनका पानी इधर उधर चला गया। सरस्वती का पानी माना जाता है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि 5 से 7 हजार वर्ष पहले तक महाभारत का जब युद्ध हुआ, कि उस वक्त भी सरस्वती बहती थी, ये माना जाता है। कुछ विद्वान इसको थोड़ा आगे भी ले जाते हैं, 4000 वर्ष पहले भी ले जाते हैं कि 4000 वर्ष तक भी सरस्वती बहती थी। फिर हमारे इस बोर्ड ने इसरो के साथ MOU किया हुआ है,
इसरो के साथ हमारा जो नेशनल एजेंसी है हमारी, तो इसरो ने जब सैटेलाइट से इसका चित्र लिया तो आज भी सरस्वती पीछे हिमालय के ग्लेशियर से लेकर नीचे बंदरपूछ नीचे तक, बंदरपूछ हमारा ग्लेशियर है, वहां से लेकर नीचे तक रन ऑफ कच्छ तक आज भी सरस्वती के पैलियो चैनल नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नक्शा भी आपको मैं दिखाऊंगा, उस नक्शे में आज भी ये पैलियो चैनल आज भी नजर आते हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात अगर बोल दूं, मैं आपको, जितनी भी हमारी ये सिंधु सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता ना केवल इतनी थी कि ये सिर्फ सिंधु घाटी तक थी, ये सरस्वती सिंधु सभ्यता थी। इस सभ्यता पे अगर आप हरियाणा की बात करें, जो राखीगढ़ी सबसे प्राचीन सभ्यता निकली है, उसके बाद हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, और अभी हमारे लिए और आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि धोलावीरा जो रण ऑफ कच्छ की लास्ट में पड़ता है, धोलावीरा को आज अभी करीब 2 से 3 महीने पहले यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई ऐसी साइट जो सरस्वती के किनारे पे पड़ती हो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया हो। यही रास्ता था सरस्वती के बहने का, रण ऑफ कच्छ में जाती थी वहीं से। तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं कि ये एक संस्कृति, इतनी बड़ी नदी के किनारे जो संस्कृति थी, वो नदी के किनारे ही पनप सकती है, बगैर नदी के नहीं पनप सकती है। पानी जब खत्म हुआ, पानी चला गया, तो वो संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट हुई। तो ऐसा बहुत सी बातों पे अभी शोध हमारा भी जारी है। और ये जो जैसे हड़प्पा संस्कृति अब तो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है, और धोलावीरा की बात करें गुजरात के लास्ट में पड़ता है, पूरा राजस्थान होके जाता है। आज भी राजस्थान के और गुजरात के पैलियो चैनल्स की जो तस्वीर है इसरो के द्वारा दी गई, आज भी हमारे पास है। तो इससे बड़े सबूत और कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक अंतिम प्रश्न है किरण साहब, जो इंटरनेशनल गीता माफ कीजिएगा जो सरस्वती महोत्सव है या हर साल मनाते हैं, इस बार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक सवाल पूछा मनोज जी। पिछली बार हमने सरस्वती महोत्सव मनाया था, 3 दिवसीय सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव होता है। अब की बार भी हम 3, 4, 5 फरवरी को सरस्वती महोत्सव मना रहे हैं। 3 तारीख को हम आदि बद्री में इसका शुभारंभ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हमने लिखा है। और 4 तारीख को हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश के और विदेशों के साइंटिस्ट सारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हम करने जा रहे हैं। और एक कॉन्फ्रेंस हम कुरुक्षेत्र में करेंगे, विद्या भारती में। और तीसरा जो लास्ट दिन होता है, उस दिन हम पेवा में 100 कुंडीय हवन यज्ञ करके 100 कुंड हम लगाएंगे आदि बद्री में, और 100 कुंड हम करेंगे पेवा में। और 259 गांव, घाट, शमशान घाट, मंदिर, 259 पूरी 200 किलोमीटर की रीच में हमारे पड़ते हैं। उन 259 के 59 घाट पर इन मंदिरों में हम हवन यज्ञ उस दिन करेंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों की पद्धति है कि जो व्यक्ति सरस्वती के किनारे पर तपस्या करता है, हवन यज्ञ करता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसको लेकर भी हम ये तैयारी में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। और जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होगा सरस्वती महोत्सव, जब वो शुरू होगा तो वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी आपसे बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का इंतजाम है। लेकिन सरस्वती नदी को लेकर सरकार के बहुत गंभीर प्रयास हैं, सिलेबस में उसको शामिल कराया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, कैसे उसको एक बार फिर से धरातल पर सरस्वती नदी बहे, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने धूमल सिंह किरवे जी से चर्चा की। आपने भी आना है महोत्सव पर? जी जरूर किरवे साहब जरूर आएंगे। और अभी काफी समय है, लेकिन हम वहाँ भी चलेंगे और आपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। न्यूज़ 18 हरियाणा पर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।